मेरा नहीं ये दिल मेरा, तुझी से है ये जा मिला। तुम्हें अपने बाप के बेगुनाही के सबूत चाहिए ना, वो तुम्हें यहां नहीं मिलेंगे, दरियाबाग में मिलेंगे। दरियाबाग? कल रात को मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया था। तुम्हें मेरा फ़ोन रखना है रखो, इसे छुपा के रखना है छुपा के रख सकते हो। तुम यही चाहते हो ना कि मैं किसी से कोई राब्ता ना रखूं, तो मैं खुद किसी से कोई राब्ता नहीं रखना चाहती जब तक अपने आगा जान की बेगुनाही के सबूत तुम्हारे मुंह पे नहीं मार देती। मैं अमानुल्लाह के घर का कोना कोना तलाश करके आ रहा हूँ। पूरा घर खाली है साहिब। उसने घर पर कुछ नहीं छोड़ा साहिब, न कोई फाइल न कोई जाती कागज। उसने पूरी मंसूबाबंदी कर रखी है साहिब, कोई सबूत नहीं छोड़ा उसने। आपके निकाह नामे के पेपर्स और तस्वीरें आपकी चहीती बेटी नूरे जान को दिखा देता है। वैसे कैसे लगेगा अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी कर ली? ओए, बेचारी नूरे जान क्या समझेगी? जब तुम मुझे और मेरे आगा जान को तबाह करना चाहते हो तो क्या फर्क पड़ता है कि मैं खाना खा के मरूं या किसी और वजह से? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें कोई नुकसान कभी नहीं पहुंचा सकता। कहाँ जा रही हो? बाहर। हाँ, बाहर कहाँ जा रही हो? क्या मैं यहाँ पर कैद कर दी गई हूँ? तुम्हारी इजाजत या मर्जी के बगैर घर से बाहर नहीं निकल सकती। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें रास्ते नहीं मालूम है इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम गुम हो सकती हो। है ना, मेरी बात सुनो। मैं कोई छोटी सी बच्ची नहीं हूँ जो कहीं भी गुम जाऊंगी। मैं इस इलाके और जगह को अपनी नज़र से देखना और समझना चाहती हूँ। अपने आगा जान की बेगुनाही के सबूत इकट्ठे करने जा रही हूँ। तो मेरे साथ आके करोगे क्या? मेरे और तुम्हारे रास्ते और जिंदगी का मकसद अब बिल्कुल अलग अलग है। तुम्हारी मोहब्बत पर एतबार करती है, पर यकीन करो जितना तुम मुझे अहमक समझते हो उतनी मैं हूं नहीं। भाई जरा बात सुनो। जी बाजी। ये जो दरिया के बाहर घर नजर आ रहा है, इस तक पहुंचने का कौन सा रास्ता है? बाजी आप इसी रास्ते पे चलती जाएंगी, ऊपर से जब नीचे उतरेंगे तो सामने एक दरिया का पुल आएगा। पुल आप क्रॉस करेंगी तो सामने आपको घर नजर आ जाएगा। लेकिन आप वहाँ जाना क्यों चाहती हैं? बस ऐसे ही वो घर देखना चाहती हूँ। बाजी उस घर के बारे बहुत अजीब अजीब बातें मशहूर हैं। कैसी बातें? लोग कहते हैं उस घर में साया है, और बहुत से लोग तो ये भी बोलते हैं कि उस घर से बहुत अजीब अजीब और खौफनाक आवाज़ें सुनाई देती हैं। बाजी मैं तो बोलता हूँ अब वहाँ नहीं जाएं, वापस चली जाएं।
अरे क्या कर रही है बेबी जी? आप यहाँ पे क्यों जा रही थी? किसका मकान है ये? जी ये तो बड़े साहब कोई शहरी लोग थे, उनका मकान था। वो अब कहाँ चले गए? रब जाने जी, बड़े लोग थे, चलेगा यहाँ से। उनकी जनानी यहाँ पे फौत हो गई थी, फिर उसके बाद वो दोबारा यहाँ पे नहीं आए। अब बहुत से लोग कहते हैं कि उनकी जनानी का कत्ल हुआ था, पर अल्लाह जाने क्या सच है क्या नहीं। अब कौन रहता है यहाँ पे? अब आप ये सन्नाटा देख रही हैं, यहाँ कोई भी नहीं रहता, सब लोग चले गए यहाँ से। गांव वाले तो यहाँ से गुजरने में भी डरते हैं, सालों से ये खाली पड़ा हुआ है। जिनका घर था वो भी वापस यहाँ नहीं आए, मैंने कभी देखा नहीं है। गांव वाले कहते हैं यहाँ से किसी औरत के चीखने चिल्लाने की और रोने की आवाज़ें आती हैं। सब कहते हैं कि यहाँ पे उसी की रूह भटकती है जिसका कत्ल हुआ था। पर आप यहाँ पे क्यों खड़ी हुई हैं? मेरी माने तो आप यहाँ से चली जाएं। यहाँ पे आपका खड़ा होना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आसेब का साया है। आप चली जाएं। बारिश हो रही है। खिड़की बंद करो, खिड़की बंद करो। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे जान, हैप्पी बर्थडे ना। एना कहाँ छुप गई? ढूंढ लिया मामा ने ढूंढ लिया। अमान, तुम्हें लगी तो नहीं? अमान वो घर किसका है? वो घर किसका? मुझे उस घर में से मेरी मामा की आवाजें आ रही थी। चलो अभी गाड़ी में बैठो, गाड़ी में। अमान मुझे तुम, अमान वो घर किसका है? तुम अकेले क्यों निकली? मैंने तुम्हें कहा था कि घर से अकेले नहीं निकलना है। यहाँ के रास्ते तुम्हें नहीं मालूम, मैं परेशान हो गया। तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? किसका है वो घर? मुझे नहीं पता। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। वो घर, वो आवाजें, वो ट्रेन, वो स्टेशन, वो पहाड़, ये रास्ते, मुझे क्यों लग रहा है कि मैंने कुछ देखा है। मैंने कहा है मुझे नहीं पता। बेल्ट पहनो। खुद ही यहाँ तुम्हें लाया हूँ और चाहता हूँ कि तुम अपने बाप का किया हुआ हर जुल्म जान जाओ, लेकिन तुम्हें तकलीफ में देखकर दिल चाह रहा है कि तुम्हें यहाँ से वापस ले जाऊं। तुमसे चाहकर भी नफरत नहीं कर सकता। मुझे कहा वो किसका घर है? ऐना बाहर अभी मेरा उस घर से क्या ताल्लुक है? ऐना मैं तुम्हें चोट लगी हुई है, प्लीज मेरी बात सुन। मैं माजूर नहीं हूँ और ना मैं बीमार हूँ, खुद ख्याल रख सकती हूँ अपना। नहीं जी, अभी तक कुछ नहीं पता चला। पता नहीं उसने मेरी बेटी को कहाँ छुपा कर रखा।
नहीं शाह साहब, मुझे जब तक चैन नहीं आएगा, जब तक मेरी बेटी मेरे सामने नहीं होगी। शाह साहब, एक आपसे गुजारिश, मेरी नूरी जान की बात मीडिया में ना है। ये मेरी और मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है। लोग बिला वजह बातें बनाएंगे, मेरे दुश्मनों को मौका मिल जाएगा। शाह साहब, I'm really counting on you. प्लीज कोई पॉजिटिव न्यूज दीजिएगा। हाफिज। साहिब, अली बख्श, मुझे जान का नहीं पता चल रहा, पता नहीं उसने कहां छुपा के रखा हुआ। बस ये पता है कि वो पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान से बाहर तो नहीं जा सकता। मैंने उसका नाम ECL पे लिखवा दिया। खैर, अगर वो उसे लेके पाताल भी चला जाए ना, तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। साहब, खाने लगे, खाने खा लें। ठीक है, चलो आ रहे हैं। साहिब, खाना खा रहे साहिब, कल से आपने कुछ नहीं खाया। मेरी नूरे जान 2 दिन से लापता है और तुम्हें खाने की पड़ी है। मुझे भूख लग रही होगी क्या? जाओ यहां से। लो भाई फरहाना, तुम्हारी इस्लामाबाद की सीट कंफर्म होगी। थैंक्स। कल सुबह 8 बजे की फ्लाइट है। मैं बहुत ज़्यादा तंग कर रही हूँ ना आपको। इट्स ऑल राइट। वैसे तुम एक दफ़ा फिर सोच लो कि क्या तुम्हारा इस्लामाबाद जाना वाकई ज़रूरी है। ऐसा मैंने पहले ही बहुत देर कर दी। ये पाकिस्तान का वो सफ़र है जो अब्बा परसों पहले तय करना चाहते थे, ताकि वो जाके फारूक भाई से अपनी बेटी की अचानक मौत के बारे में सवाल कर सके। को तो पता है, जिंदगी ने अब्बा को मोहलत ही नहीं दी। ये सफर तो मेरे पे अब्बा का कर्ज है। तो मैंने पाकिस्तान जाके ना अब्बा का कर्ज उतारना ही। और ऐना की शादी के बाद मैंने आपसे मेंशन भी किया था, बहुत सारे शक लेके दिल में आए। तब भी मैंने फारूक भाई से कोई बात पुर्स नहीं की। अब्बा की डायरी के आखिरी सफे, पाची का आखिरी खत, उसके बाद भी मैं चुप बैठी थी। और अब ये ईमेल, इस ईमेल ने मुझे हिला के रख दिया यार। 3 दिन पहले आई थी ये ईमेल। 3 दिन पहले मैं ये देख लेती तो अभी मैं पाकिस्तान में होती। ये ईमेल आईडी फेक भी तो हो सकती है। तुम एक फेक आईडी पे इतना यकीन करके इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हो? I mean, ये ईमेल उनके किसी दुश्मन ने सेंड की हो, ये भी तो पॉसिबल है। आईडी बेशक फेक हो सकती है, लेकिन उसमें फारूक भाई की दूसरी शादी की तस्वीर हैं, निकाहनामे की कॉपी है। क्या वो भी फेक है? और क्या ये इतला भी फेक है कि उनकी दूसरी बीवी का कत्ल भी हो गया? और जो ईमेल की आखिरी लाइन है, मैंने आपको दिखाई है, उसमें मेरे से डायरेक्ट सवाल किया गया है कि मिसेस फरहाना एहसन, आपको कैसे इस बात का यकीन है कि आपकी बहन की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई? तो सब ठीक है फरहाना, लेकिन तुम एक फेक आईडी की, एक गुमनाम ईमेल की बेस पे बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाने चाह रही हो। I mean, मेरा ख्याल है तुम्हें इस पे मज़ीद सोचना चाहिए। थोड़ा वक्त लो, थोड़ा और सोच लो। This is something very serious. अब मैं मजीद यहाँ बैठे नहीं रह सकती। मुझे हर हाल में पाकिस्तान जाना होगा। और अगर मेरी बाजी की मौत में मीर फारूक का हाथ है, तो मैं कसम खा के कहती हूँ, मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाली। नेवर। आप देखेंगे। बहरहाल बहुत केयरफुल रहना फरहाना। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओ देखो शेरू,
जरा काम से जा रहा हूँ, शाम को वापस आ जाऊंगा। खाना तुम्हारे लिए किचन में रखा हुआ है, तो प्लीज खा लेना। मुझसे गुस्सा और नाराजगी दिखाने के और भी तरीके होते हैं, तो अपने साथ ये मत करो। शेरू तुम्हारे साथ है, इसको बांध दूंगा। Don't worry। मेरा मोबाइल कहाँ है? मेरे पास नहीं है, तुम्हारे बैग में। किसको कॉल करनी है? फिक्र ना करो, आगा जान को कॉल नहीं करूंगी। बाकी मैं जिससे भी बात करती हूँ तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। शेरू, ऐना के साथ रहना, ठीक है? आजा। पढ़ो। हेलो हेलो, मेरी बुआ जी से, नरगिस बुआ से बात हो सकती है? जी, आप कौन बेटा? नूरुल ऐन, ऐना। मैं बात कराती हूँ बेटा, होल्ड करो। नरगिस खाला, आपके लिए फोन है। हेलो बुआ जी। है ना? बुआ जी प्लीज फोन मत बंद कीजिएगा, उस दिन भी आपने फोन रख दिया था बात किए बगैर। खुदा के वास्ते अभी मुझसे प्लीज बात करें, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ऐना बेटा, तुम रो क्यों रही हो? बुआ जी आप मुझे अकेला छोड़ के कहाँ चली गई है? बुआ जी आप तो मेरी माँ है ना, माँ बेटी को अकेला छोड़ के कहीं जाती है क्या? फिर आपने मुझे दुनिया के जुल्म सहने के लिए अकेला क्यों छोड़ दिया? है ना बेटा, वो तुम्हारे सदके चली जाए, मेरी उम्र मेरी जिंदगी भी तुम्हें लग जाए। क्या हुआ है ना बेटा, तुम रो क्यों रही हो? अमान तो ठीक है ना? तुम अपने घर में खुश हो ना? कहाँ है अमान बेटा? आप मेरे सामने उस झूठे और मकार आदमी का नाम मत। बेटा बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी कहीं उससे लड़ाई तो नहीं है खुदा न खास्ता? लड़ाई नहीं हुई बुआ जी, उसने अपनी असलियत जाहिर कर दी। वो एक घटिया आदमी है, उसने बाबा जान से बदला लेने के लिए मुझसे शादी की थी। है ना बेटा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये तुम क्या कह रही हो? बुआ जी वो कहता है सालों पहले हुई उसके पेरेंट्स की डेथ में मेरे आगा जान का हाथ है। क्या? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे आगा जान पे इतने घटिया और झूठे इल्जाम लगाने की? और आपको पता है वो क्या कहता है? वो कहता है कई साल पहले दरिया बाग में उसकी माँ, बाप और छोटी बहन का मर्डर हुआ था, उसके जिम्मेदार भी आगा जान है। जो उससे इतनी नफरत हो रही है, दिल चाह रही जिंदगी भर उसकी शक्ल ना देखो। मेरे इतने नेक बाप पर इतना बड़ा इल्जाम उसने लगाया कैसे? बुआ जी, दरियाबाग से आखिर हम लोगों का क्या ताल्लुक है? क्या रिश्ता है हमारा इस जगह से? क्या ताल्लुक था हमारा और अमान की फैमिली से? ऐना, ऐना, मुझे बताएं बुआ जी, मैं आगा जान की बेगुनाही के सबूत अमान के मुंह पे मारना चाहती हूँ। मुझे कुछ तो बताएं बुआ जी माजी के बारे में, आखिर हुआ क्या था? मुझे कुछ क्यों नहीं पता।
मुझे प्लीज बता दें बुआ जी। क्या साहब को ये सब बात मालूम है बेटा? आगा जान को कुछ नहीं पता, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। वो कितने हर्ट होंगे जब उन्हें अमान के इल्जामात का पता चलेगा, इसलिए मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया, ना मैं उन्हें कभी कुछ बताऊंगी। उन्होंने अमान को अपना बेटा माना था, इतना प्यार, इज्जत और अपनापन दिया था, वो इतने घटिया इल्जाम लगा रहे आगा जान पे। तो बेटा अमान अब क्या कह रहा है? वो तुमसे क्या चाहता है? वो मुझसे और आगा जान से अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लेना चाहता है। हमारी लड़ाई हो गई है बुआ जी। मैंने उससे कहा है कि मैं आगा जान की बेगुनाही के सबूत उसके मुंह पे मारूंगी और फिर उससे डिवोर्स लेके अलग हो जाऊंगी। नहीं नहीं बेटा, तुम जज्बात में आकर कोई भी ऐसा फैसला ना करना। मुझे जरा सोचने का मौका दो, जरा सोच के फिर बाद में तुमसे बात करती हूँ। बुआ जी वो बुआ जी ने भी मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। मुझे क्यों नहीं बताया कि दरियाबाग में क्या हुआ था? मुझे लग रहा है पागल हो जाऊंगी। टिप टिप ये आंसू पिघलते हैं, दिल में खलिश ये मचलती है। मानी, कैंसिल कर दें क्या पिकनिक फिर? अमान, इतना सारा सामान, खैरियत है? मामा प्लीज ना, मैंने और पापा ने वहाँ पिकनिक पर क्रिकेट खेलना है और फुटबॉल और टेनिस भी। अच्छा चलो खेल लेना भाई, जो खेलना है। अब्दुल रहमान, सारा सामान ना प्लीज गाड़ी में रखवा दें और आशु के कपड़े बदलवा दी, मैंने उसे बिठा दे जरा प्लीज। और हम जल्दी नहीं आएंगे, पूरा एक दिन रहेंगे। जितनी देर मेरा बेटा कहेगा उतनी देर हम वहां रहेंगे, हम वापस नहीं आएंगे, ठीक है ना? ये भुलाए ना भुलाए वो यादें, टिप टिप ये आंसू पिघलते हैं क्यों, दिल में खलिश ये मचलती है क्यों। हाय हाय मानी, अच्छा केयरफुल, गिर ना जाना बॉल के साथ। जला दिया, सबको जला दिया। गोलियां लगने के बाद अगर जिंदा होते तो जलते हुए कितनी तकलीफ हुई होगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मीर फारूक, अब तुम्हारी जिंदगी को आग लगाऊंगा। क्या हमारी बुआ जी? जी मैं इनको जानता हूँ। जीते रहो बेटा, सदा खुश रहो।
वो काफी अरसे बाद किसी ने सर पे हाथ फेर कर दुआ दी है, अच्छा लगा। मैंने ना आप लोगों के लिए चीनी वाला पराठा बनाया, पसंद है ना आपको? जी आंटी, ये आंटी नहीं, ये बुआ जी हैं। ओके बुआ जी। अमान, ये अमान ही मानी। शाला, ये क्या कसम हो गया, क्या कसम हो गया ये। तुम्हें देखकर पहली मुलाकात से चौंक रही हूँ। हर बार तुम्हारी नजरें देखकर लगता था जैसे तुम मुझे पहले से जानते हो, मेरी इज्जत करते हो। खुदाया, मैं तुम्हें क्यों नहीं पहचान पाई, क्यों नहीं पहचान पाई तुम्हें? खाला ही मैं आपके लिए चाय लाई थी। शाबा, बेटा बच्चों को छुट्टी दे दो, मैं उन्हें पढ़ा नहीं पाऊंगी। बच्चों को तो खाला मैंने खुद पढ़ा के कब की छुट्टी दे दी। मैं तो आपको देखने आई थी कि आप 2 घंटे से कमरे में क्यों बंद हैं? क्या मुझे 2 घंटे हो गए? जी खाला, आपको वक्त का पता नहीं चला। सब खैरियत तो है ना? ऐना का फोन आया था। खैरियत नहीं है नुशाबा, बिल्कुल भी खैर नहीं है। एक कयामत वो थी जो परसों पहले आई थी, और एक कयामत जो अब आने वाली है। क्या हुआ है खाला, बताएं मुझे। साहिब बेबी को कुछ पता चला? हेलो, क्या हाल चाल है ससुर जी? अमान, मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? देखो, शराफत से मेरी बेटी वापस कर दो वरना बहुत बुरा होगा। मैं उसी बुरे होने का तो इंतजार कर रहा हूँ। खाली खुली धमकियां दिए जा रहे हैं। किया तो अभी तक कुछ नहीं। तो मुझे जानते नहीं हो, मुझसे दुश्मनी बहुत बुरी पड़ेगी तो मैं तबाह और बर्बाद करके रख दूंगा। मैं तो बर्बाद करें ना, कोशिश तो करें। You son of a... गाली नहीं मीर फारूक, आवाज नीचे और तमीज से बात करो। तुम्हारा मकसद क्या है? आखिर ये सब कुछ तुम क्यों कर रहे हो? मकसद भी बता दूंगा। इतनी जल्दी किस बात की? पहले अपनी बेटी को तो ढूंढने। आपकी इतनी पावर है तो ढूंढे ना अपनी प्यारी नूरे जान को। मेरी बेटी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर मेरे नूरे जान को एक कांटा चुभने की भी तकलीफ पहुंची ना, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। लोगों को बर्बाद करने के अलावा और क्या आता है मीर फारूक साहब? खैर नहीं, मुख से बाहर नहीं गया। पाकिस्तान में अरे मैं तो आपका मुंतजर हूँ यार। वेट कर रहा हूँ कि आप मुझ तक कब पहुंचेंगे ताकि मैं भी आपकी पावर को मान सकूं। लेकिन बस जरा जल्दी कर लें क्योंकि मैं बोर हो रहा हूँ। ऐसे मैं सोच रहा था कि आप बड़ा शोर मचा रहे लेकिन कुछ कर नहीं रहे। अगर आप इतने बड़े तीसमार खान हैं तो आप पहुंच जाते ना अपने प्यारी नूरे जान के पास। खैर, मैं अब फ़ोन रखता हूँ क्योंकि यकीनन मेरे फ़ोन कट करने के बाद आप मेरी कॉल ट्रेस करेंगे। तो टॉक टू यू लेटर ससुर जी, टाटा बाय। हेलो हेलो, कुछ भी कर लो, रहम की भीख मांगो, चीखो, चिल्लाओ, मैं तुम्हें तब भी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। खून के आंसू रुलाऊंगा तो खून के आंसू। साहिब क्या कह रहा था अमानुल्लाह? क्या उसने आपको कोई धमकी दी? साहब,
बुआ जी का फोन है, आपसे बात करना चाहिए। इसे कहते हैं अभी बात नहीं कर सकता। साहब वो कह रही थी कोई जरूरी बात करनी है आपसे। साहब ने क्या कहा तुमने सुना नहीं? उनसे कह दो अभी साहब मसरूफ है। और हाँ, उनसे ये भी कह दो कि अगर उनको कुछ चाहिए पैसे वगैरह तो तुम्हें बता दें, यहां से भिजवा देंगे। जी हसन साहब। बुआ जी साहब अभी मसरूफ हैं। शराफत, तुमने उन्हें बताया कि मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है? जी बिल्कुल बोला है, लेकिन वो किसी जरूरी काम में मसरूफ हैं। अच्छा फिर तुम मेरी ना अली बख्श से बात करवा दो। अली बख्श भाई भी उनके साथ ही काम में मसरूफ हैं। तो काम है तो आप मुझे बता दें। अली बख्श भाई कह रहे थे कि अगर आपको पैसों की जरूरत है तो आप मुझे बता दें, वो भिजवा देंगे आपको। नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। बस अली बख्श से कहना कि जैसे ही साहब फारिग होना मेरी उनसे बात करवा दे, मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी मैं कह दूंगा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। खुदाया अब क्या करूं, क्या करूं मैं? साहब तक ये कैसे इत्तला पहुंचाऊं? या अल्लाह। तुम्हें पता है कि आज मेरी छोटी बहन आशु की बर्थडे है। 22 साल की होती। अभी मैं उसी जगह से आया हूँ जहां से तुम्हारे बाप ने उसके जीने का हक छीन लिया। कैन यू प्लीज स्टॉप इट? तुम्हारे पेरेंट्स के साथ जो कुछ भी हुआ उसका दुख मुझे भी है, लेकिन जो इल्जाम तुमने मेरे आगा जान पे लगाए, मैं यहीं दरियाबाग में बैठ के तुम्हें सबूत ला के दूंगी। वो सबूत जिन्हें देख के तुम्हें यकीन आएगा कि मेरे आगा जान बेकसूर है। और फिर उस दिन तुम अपने अल्फाज वापस लोगे और मुझसे गिड़गिड़ा के माफी मांगोगे। कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। मैं भी तो उसी माफी के दिन का इंतजार कर रहा हूं। उस दिन माफी कौन मांगेगा, ये तो वो दिन बताएगा।